नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कर्मफल के बारे में आचार्य चाणक्य का मत। आइए विषय की ओर चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आचार्य चाणक्य का कर्मफल के बारे में क्या मत है। आचार्य कहते हैं कि जन्म मृत्युर्हि यत्येको भवनत्येक शुभाशुभम नरकेषु पत्यतेक एको याति परम गतिम। अर्थात मनुष्य अकेला ही आवागमन जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है, अकेला ही पाप और पुण्य को भोगता है, अकेला ही नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है, अकेला ही मोक्ष को पाता है। माता पिता भाई बंधु नाते और रिश्तेदार कोई भी उसके साथ सुख और दुख को बांट नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। वेद में भी कहा गया है कि ना किल विश्मत्रम ना धारो अस्ति न जन्मत्रे समासमानयति अनूनम पात्रम निहितम ना एतद पक्तारम एकवा पुनराविशाति। अथर्ववेद 12:3-48। अर्थात न्यायकारी परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। वहाँ किसी गुरु पीर पैगंबर किसी की सिफारिश नहीं चल सकती। मित्रों का पल्ला पकड़कर हमारी कमाई के सहारे कोई भी मनुष्य कोई पुण्यकाल प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही फल प्राप्त कर सकता है पुण्य का। हमारा कर्मों से भरा हुआ पात्र जैसे का तैसा सुरक्षित रहता है। मनुष्य जैसा पकाता है वैसा ही खाता है। अर्थात मनुष्य जैसे भले और बुरे कर्म करता है उन्हीं का फल उसके सामने आता है। किसी भी प्रकार से कि आज कुछ अच्छा कार्य कर लूँ तो मेरे जो पाप कर्म किए हैं वह सही हो जाएंगे, वह पुण्य कर्म बदल जाएंगे, पुण्य कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। ईश्वर की न्याय व्यवस्था बिल्कुल निर्दोष त्रुटि रहित है। जहाँ जितना जो कृत्य किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी गुरु पीर पैगंबर या फिर मित्रों को पकड़कर धन आदि से आप अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। अर्थात सामान्यतः आचार्य कहना चाहते हैं कि जो भी कृत्य आपने किए हैं उनके फल के लिए तैयार रहिए। व्यवहारिक जीवन में भी यह बात देखने को मिलती है कि जो भी कार्य जो भी कृत्य किया जाता है उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। बस इसी बात को ध्यान में रख के हमें हमारे कृत्य, हमें हमारे कार्य, हमारी योजनाएं निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि हम जैसा भी कार्य करते हैं वैसा परिणाम अवश्य आता है। अर्थात अगर किसी का बुरा करने के लिए, किसी के साथ गलत करने के लिए कोई कृत्य किया जाता है तो यकीन मानिए 100% उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है, उसका कोई अन्य उपाय नहीं होता। इसीलिए इस बात को सदैव स्मरण रखिए, ध्यान रखिए। इस तरह की अन्य नीतिगत बातों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वेद मंत्र भजनों के लिए, प्रेरणादायक महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।